हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो हमारा जून के एग्जामिनेशन का एक क्लियर पिक्चर अब हमारे सामने है बिकॉज वी हैड आवर आंसर की एंड उसके बेसिस पर यू नो व्हाट योर स्कोर इज और एस्टिमेटेड स्कोर क्या है, यू नो अबाउट दैट। नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम एक रिपीटर हैं, अगर हमें एग्जामिनेशन रिपीट करना है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन आपका एग्जामिनेशन पुराना वाला क्वालिफाई नहीं हुआ, सो व्हाट शुड बी योर strategy or what should be your approach towards the next examination? First thing first, अगर आपने पहले एग्जामिनेशन दिया है सो ट्राई टू फाइंड आउट कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी है, उसी बेसिस के ऊपर यू शुड start your preparation for the next one, because without thinking दोबारा start करोगे you might end up getting or you might end up being in the same cycle. So first analyze your mistakes. If you want me to help you out, WhatsApp me on this particular number or you can call me on this particular number. We'll have a discussion for the same. Now let's talk about कि अगर आप एक fresher हैं, what should be your strategy, because अभी हमारे पास एग्जामिनेशन में कुछ नया कंटेंट ऐड हुआ है, राइट बहुत सारा पुराना कंटेंट है. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो रिलेटेड टू कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड सिलेबस, क्या क्या नया है एंड ऑल दोज थिंग्स. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे स्टार्ट करना है. इट्स नॉट अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, यू नीड नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. आपको एक स्मार्ट अप्रोच के साथ स्टार्ट करना है. व्हाट शुड बी योर स्मार्ट अप्रोच? स्टिक बाय दिस वीडियो फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स. आपको पूरा पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ यू आर न्यू टू बॉटनी इनसाइडर, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन. इन एडिशन, मेक श्योर टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फॉर अ नंबर ऑफ कोर्सेज दैट वी हैव. राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 थिंग्स. अगर आपने पुराना नया सिलेबस देखा है सो यू नो कि नए सिलेबस के अंदर यूनिट नंबर 11, 12 एंड 13 ऐड हुए हैं, राइट जो हमारा कोर नया कंटेंट है. पहला आता है हमारा जो पुराना सिलेबस है, नेक्स्ट आता है जो नया कंटेंट है, और लास्ट इज पार्ट ए. इस बार अगर आप पार्ट ए देखें तो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पार्ट ए के क्वेश्चंस और पार्ट ए को डेडिकेटेड टाइम दे, बिकॉज पार्ट ए रैंक बूस्टर या फिर गेम चेंजर की तरह काम कर सकता है. बाय एनी चांस हमारा पार्ट बी और पार्ट सी, बिकॉज अभी तक सिलेबस, अभी तक हमारा पैटर्न पुराना ही है, वी डोंट नो नया पैटर्न क्या होगा. सो पार्ट बी और पार्ट सी में बाय चांस कुछ भी दिक्कत आती है, पार्ट ए एक हेल्पिंग हैंड की तरह वर्क करता है. अब हम 3 बकेट्स बनाएंगे. पहले बकेट के अंदर यूनिट नंबर 1 से लेके 10 तक, जहां पर हमें जो कंटेंट हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर समवन जिसने पहले तैयारी करी है, सो आपको पता है ओल्ड सिलेबस का सेगमेंट क्या है. नया सिलेबस है, इसके ऊपर हमें मेजर फोकस करना है. और पार्ट ए हमारा थर्ड बकेट के अंदर आएगा. डेली प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 30 मिनट्स, आप 30 मिनट से ज्यादा एक दिन स्क्रॉलिंग करते हैं, सो अगर वो कट डाउन कर कर आप 30 मिनट्स डेली पार्ट ए को देंगे, you would end up getting a good output out of the same. ओल्ड कोर सिलेबस, नया सिलेबस एंड पार्ट सी. हमें ध्यान रखना है अब जब हम अपनी नई तैयारी शुरू करेंगे, वी हैव टू फोकस अपॉन द न्यू एंड द मर्ज्ड कंटेंट. प्लस हमें डेली बेस पे अपने कोर को भी रिवाइज करते हुए चलना है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मिड और एंड ऑफ अगस्त और हमारा एग्जामिनेशन मे बी दिसंबर मे बी जनवरी में होगा, राइट. सो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, सो हमें अपना नया कंटेंट पे पहले फोकस करना है, उसके साथ साथ हमें अपने पुराने कंटेंट को साथ लेकर चलना है. एंड देन वी हैव टू मेक श्योर कि हम बाय द एंड ऑफ 2 मंथ्स जो हमारा कोर थ्योरेटिकल पार्ट है उसके साथ हम अपना सिलेबस कंप्लीट आउट करें, राइट. अब 4 नए यूनिट्स हैं. यूनिट नंबर 11 बायो इन्फो, यूनिट 12 हमारा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, और यूनिट 3 एडवांसेस. यूनिट 4 मेथड्स इन बायोलॉजी. कुछ नया है, कुछ पुराना है, काफी सारी चीजें इसमें भी ऐड हुई है. सो हम मानेंगे ये चारों हमारी सेगमेंट्स हैं. अब यहाँ पर आपको स्पेशल प्रेपरेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पुराने सिलेबस में कम एक्सपोजर था, पुराने सिलेबस के अंदर इतना हार्डकोर कंटेंट नहीं था. इसके अंदर है, इस नए यूनिट में है, इस नए सिलेबस में है. सो आपको लेट्स से आप अपनी प्रेपरेशन 1 सितंबर से स्टार्ट करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। सो आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप ये चारों यूनिट्स को मे बी 1 मंथ में, मे बी 40 डेज के अंदर पहले कवर करें और साथ साथ अपना बाकी कंटेंट चलाएं। राइट, देखो आपको हर नया टॉपिक कैसे करना है, पहली चीज ये मत सोचना कि एक यूनिट को आप लेकर 2-2 मंथ्स तक बैठे रहें, आपका प्रिपरेशन नहीं कंप्लीट होगा, आपका सिलेबस नहीं कवर होगा। आपको एक स्मार्ट अप्रोच यूटिलाइज करनी है, एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। और अगर स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है सो हमें पहले अपने रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करना होगा। राइट, अब आपका हर एक नया टॉपिक, जितने भी आप टॉपिक्स नए में कवर करेंगे, कोशिश करो सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, 1 से 2 पेज के एग्जाम नोट्स बनाओ, उसके एग्जाम्पल्स और की एप्लीकेशन को समझो, क्वेश्चन सॉल्व करो और उसको 3 to 7 डेज के बाद मेक श्योर करो रिवाइज करते रहो। वाई, नया चीज है, नया कंटेंट है, तो हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ये कोर सिलेबस से डिफरेंट है। सो हमारे माइंड को टाइम चाहिए उस चीज को याद रखने के लिए। सो सबसे पहला काम है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर यूनिट नंबर 11 में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है डेटाबेसेस का। अब मुझे मगअप नहीं करने डेटाबेसेस कौन से हैं, पहले ऑब्वियसली मैं कॉन्सेप्ट समझूंगी, देखूंगी क्या है उसके अंदर, प्रोटीन सीक्वेंसिंग कैसे होती है, बाकी सीक्वेंसिंग कैसे होती है, कौन से डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज को देखेंगे, उसके हम पहले नोट्स बनाएंगे। अगर मुझे एक टॉपिक को समझना है, उसके एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एग्जाम्पल्स का मतलब होता है कि मैं, फॉर एग्जाम्पल एनसीबीआई एक साइट है, मैं एनसीबीआई की साइट पर जाकर खुद एक बार देखूं कि कैसे वो चीज फंक्शन होती है, बिकॉज अभी वी डोंट नो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सो वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी एंड एवरीथिंग। राइट, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे और लास्ट में हमें रिवाइज करते रहना है उस टॉपिक को टाइम एंड अगेन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब पहले 15 दिन दो अपनी बायो इन्फॉर्मेटिक्स को, सिर्फ इसको टाइम नहीं देना, इसके साथ साथ हम अपने पुराना कंटेंट भी करेंगे। पहले 15 दिन अगर मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स को देती हूँ, सो मुझे अपने सारे की सारे जो टॉपिक्स है, यूनिट नंबर 11 आपके पास, आई विल शेयर यू द एंटायर सिलेबस एज वेल, उसके अंदर बायोलॉजिकल डेटाबेस के बारे में स्टडी करना है, कैसे सीक्वेंस रिट्रीव करते हैं, फास्टा क्या होता है, सीक्वेंस की अलाइनमेंट कैसे करते हैं, ब्लास्ट, ई वैल्यू, स्कोरिंग मैट्रिक्स एक्सेट्रा। इन सबको मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर दिन 2 आवर्स से 2.5 आवर्स पर डे मैं अपने इस टॉपिक को दूं, बिकॉज नया कंटेंट है, इट विल टेक सम टाइम फॉर यू। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू किया और एकदम सब कुछ हो गया, नहीं, 2 से 2.5 आवर्स मैं डेली 1 से 2 टॉपिक्स को दूंगा और उसके बेसिस पर पहले अपना ये वाला कंटेंट करूंगा। सो डोंट जस्ट मेमोराइज, वी हैव टू मेक श्योर कि हम डेटा बेस को स्टडी करें, हम उसके अंदर क्या आता है, क्या किस चीज के लिए यूज होता है, ये सारी चीजें हम फोकस डाउन करें। 15 डेज, गुड 15 डेज दो अपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स को कवर करने के लिए। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग दीज 15 डेज आप यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 पिकअप कर लो, दैट इज सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग। 15 दिन के अंदर मैंने अपना एक नया यूनिट किया और 2 पुराने यूनिट्स को कोर तरीके से लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस करते गए। सो डेली 6 to 7 आवर्स का आप टारगेट रखो कि मुझे पढ़ना है। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान डाला है कि कैसे आपको प्लान यूज करना है, लेकिन आप यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने मार्क्स को, अपने नंबर ऑफ आवर्स को। रीजन भी, आपके पास अगर ज्यादा टाइम है तो आप 2.5 की बजाय चाहे यहाँ पे 3.5 आवर दे दीजिए, 1.5 की बजाय 2 आवर्स दीजिए, 1 के बजाय 2 आवर्स दीजिए। सो वट एवर इज योर कंफर्ट जोन, आप उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग को डाल सकते हैं। कोशिश करो कि रिवाइज्ड सिलेबस को पहले कवर करना है, उसको लास्ट मिनट के लिए मत छोड़ना। सेम इन आवर मर्जर बैच एज वेल, वी हैव अ न्यू मर्जर बैच ऑनगोइंग, दिस इज द बैच दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो वी हैव दिस बैच ऑनगोइंग, इस बैच में हम 1 सितंबर से नया सिलेबस ही कवर कर रहे हैं, एंड आई विल बी मेकिंग, जो नया कंटेंट है उसके लिए सेपरेट यूनिट, एक कोर्स रन करेंगे हम 1 सितंबर से ही। सो इफ यू फील लाइक कि मुझे सिर्फ नई यूनिट्स करनी है, सो आप वो सिर्फ नई यूनिट्स के लिए वो कोर्स परचेज कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू आउट। राइट,
सो पहले 15 डेज के अंदर मैंने 15 दिन में अपना बायो इन्फॉर्मेटिक्स कवर किया प्लस 2 यूनिट। अब अगर आप के पास और टाइम है, आप एक और यूनिट ऐड कर लीजिए कि मैं 2 के बजाय 3 यूनिट्स कवर करूंगा या करूंगी। सो बेस्ड अपॉन आपका पुराना कितना कोर सिलेबस स्ट्रॉन्ग है, उस बेसिस पर आप नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अगले 15 डेज के लिए, अगले 2 वीक्स के लिए नई यूनिट को पिक करो, जैसे कि इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जो नया यूनिट है। अब ये 13 से 14 डेज में 2 वीक्स में कवर अप हो जाएगी। कोर टॉपिक्स यहाँ पर क्या है? बैच एंड फर्मेंटेशन एंड बायोरिएक्टर्स, बैच, फेड बैच और कंटिन्यूस कल्चर, ग्रोथ काइनेटिक्स एंड माइक्रोबियल ग्रोथ, यील्ड कोफिशिएंट्स एंड स्टरलाइजेशन मेथड्स, राइट। ये अप्लाइड टॉपिक्स भी है यहाँ पे। हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। मेरा जो नया हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, आई पुट आउट द कोर्स पोस्टर एंड एवरीथिंग इन 1 or 2 days। सो हमारा कोर कॉन्सेप्ट, हमारा मेन फोकस उस 40 डेज के सेगमेंट के अंदर रहेगा कि हम नया सिलेबस को साथ साथ कवर करें, जिसमें हम सारे टॉपिक्स, कोर टॉपिक्स, अप्लाइड टॉपिक्स, जितने भी नए टॉपिक्स हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, राइट। नेक्स्ट यूनिट नंबर 13 जो हमारा एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी है। पुराने जो सिलेबस था उसके अंदर भी वी यूज टू हैव ऑल दीज थिंग्स, लेकिन यहाँ पर और एडवांस लेवल की टेक्निक्स हैं और एडवांस लेवल पे हमारे सारे ये सेगमेंट्स हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो डीबीटी बीईटी स्टाइल के हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पुराने वाले में यूनिट 13 के अंदर मेथड्स इन बायोलॉजी था, बट इस कोर लेवल पर नहीं था। सी यूनिट नंबर 14 जो है हमारा, वो आप यूनिट 13 ऑफ प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग यू कैन रैप इट अप। थोड़े बहुत नए टॉपिक्स हैं, जैसे कि आईपीआर का नया सेगमेंट इसमें एडेड है, थोड़ा सा और नया कंटेंट है। सेम ये यूनिट को भी थ्योरी की तरह नहीं पढ़ना, टेक्निक, प्रिंसिपल, व्हाट इट मेजर्स, एप्लीकेशन एंड देन द रिजल्ट ऑफ द सेम। सो हर एक नया टॉपिक जो है, जो ये चारों नई यूनिट्स हैं, ये ज्यादा प्रैक्टिकल सेगमेंट में है रादर देन द थ्योरेटिकल पार्ट। ऑब्वियसली थ्योरी वुड बी इज देयर, थ्योरी वगैरह सारी चीजें यूजफुल हैं, लेकिन मेन काम आता है हमारा सारे कंटेंट का मेन कोर समझना, राइट। उसके मेन टेक्निक्स का एप्लीकेशन समझना। सो मेक श्योर कि आप इसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड करें। मैंने यहाँ पर 2 मंथ्स के लिए इसको डाला है, बिकॉज यूनिट नंबर, हर यूनिट को 15 डेज देकर हम आराम से नया सिलेबस कर सकते हैं। एंड सी, अगर आप देखेंगे नया सिलेबस, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। ऐसा नहीं है कि आप ऑन अ क्लिक कंप्लीट कर सकते हैं, काफी एक्सटेंसिव लेवल पर कंटेंट कंप्लीटेड है। सो यूनिट नंबर 11, 12, 13 एंड 14, 2 मंथ्स में ये चारों की चारों यूनिट्स, नई यूनिट्स प्लस हर यूनिट के साथ 3 यूनिट्स का अगर मैं कंपाइलेशन बनाऊं, सो मेरे पास इन टोटल 14 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट को अगर चाहे आप 3-3 का ना भी बनाएं, आप 2-3 2-3 इस तरीके से भी बनाएंगे तो भी हो सकता है। जैसे कि यूनिट नंबर 2 एंड 4 थोड़ी हैवी यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 10 और 11 के साथ आप यूनिट नंबर 5 एक साथ क्लब इन कर सकते हैं। देन लाइक लेट्स मेक इट हियर ओनली। सी, अगर हम यूनिट नंबर 11 स्टडी कर रहे हैं, सो वहां पर आप यूनिट नंबर 2 और 4 कोर कंप्लीट करो। अगर आप नेक्स्ट यूनिट जब स्टार्ट करेंगे, यूनिट 12 के साथ कंप्लीट योर यूनिट नंबर 1, 3 एंड 6 में भी, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल और बायोकेमिस्ट्री, अगर आपको लगता है ये सारी हैवी यूनिट्स हैं, सो आप यूनिट नंबर 1 ले सकते हैं, यूनिट 3 ले सकते हैं, और यूनिट नंबर 6 would be I think a better approach only because theoretical है। 6 या 7 डिपेंडिंग अपॉन आप एनिमल फिजियोलॉजी से बिलोंग करते हैं या प्लांट फिजियोलॉजी से। यूनिट नंबर 13 जब आएगी, यूनिट नंबर 13 के अंदर आप यूनिट नंबर 5 ले लीजिए, बायोकेमिस्ट द डेवलपमेंटल बायोलॉजी दैट वी हैव। यूनिट नंबर 10 ले लीजिए, जिसके अंदर हमारा इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है। और लास्ट में यूनिट नंबर 14 के साथ आप यूनिट नंबर 7 या 6 यहाँ पर हो रहा है, 8 और 9 यूनिट। अब 9th यूनिट जो है ये हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी भी है प्लस एवोल्यूशन है। सो आप इस तरीके से इसे क्लब इन कर सकते हैं।
इट इज नॉट डिफिकल्ट अगर हम एक स्मार्ट अप्रोच के साथ पेपर को टैकल करें। देखो, आपका टारगेट होना चाहिए कि कैसे मुझे अपना नया कंटेंट कवर करना है और पुराने को रिवाइज करना है। पुराने की रिवीजन आप फिर भी हैंडल कर सकते हैं, बट नए कंटेंट को मुझे प्रॉपर तरीके से बेस से जीरो से समझना भी है, प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करना है और सारी चीजें इकट्ठे एक साथ रैप अप भी करनी है। सो ट्राई टू डू इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर। देखो, 5 फेजेस हैं। फाउंडेशन, यूनिट नंबर 1 से लेके 10 का रिवीजन, सारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो। नए सिलेबस की मास्टरी, 60 डेज जो मैंने अभी प्लान बताया वो कर सकते हैं। यूनिट नंबर फेज 3 में आएंगे PYQ एंड एप्लीकेशन। डेली हमारा PYQ एप्लीकेशन फेज 1 2 3 तीनों फेज मेरे साथ में चलेंगे। फाउंडेशन की रिवीजन, डेली नए क्वेश्चन, नया टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब कुछ साथ में चलेगा। अगर हमें पेपर दिसंबर का एक सही तरीके से एक सीरियस अटेम्प्ट की तरह देना है, मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सोचूं कि मैं एक दिन में एक टॉपिक करूं और मेरा सिलेबस कवर हो जाए और मेरा प्रेपरेशन भी पूरा हो जाए। नॉट पॉसिबल। आपको मेहनत, लाइक यू विल हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। नया सिलेबस है, सो एडेड ऑन मेहनत लगेगी। देन फुल रिवीजन, सारे यूनिट्स को ऑब्वियसली रिवाइज करना भी जरूरी है, और मॉक टेस्ट इज समथिंग दैट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। सो दैट इज और कंप्लीट डिफरेंट सेट स्टोरी जो हम डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। सो ये 5 फेजेस हैं जो आपको समझने हैं। ये अगर आप इस पैटर्न के साथ फॉलो करते हैं, यू कैन इजीली गेट थ्रू इट। अब बात आती है कि कैसे तैयारी करनी है, बिकॉज रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। अभी नया सिलेबस देखेंगे, काफी लिमिटेड सेगमेंट अवेलेबल है। सी, वन ऑप्शन इज यू गेट इन टू अ डिटेल्ड बैच। सेकेंड ऑप्शन इज अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करना है। सो बॉटनी इनसाइडर्स जो हमारा इनिशिएटिव है लक्ष्य बैच का, इफ यू ऑल नो, सो हम लक्ष्य बैच 3.0 1 सितंबर से सेम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर डेली बेस पर यूनिट नंबर 11 से लेके हम सारे यूनिट्स को इसी तरीके से टैकल करेंगे। इसमें कंडीशन ये होगी, लाइव क्लासेस हमारे लक्ष्य बैच में नहीं होती, जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस सीरीज चलता है। ये एक सेल्फ बेस्ड रिवीजन है जहां पर आप अपने तरीके से तैयारी करते हैं, लेकिन हम उसको आपको डेली टारगेट्स देते हैं, डेली आपके पास टास्क आता है, हाउ डू यू हैव टू वर्क अबाउट। आई टॉक अबाउट दिस एंटायर सेगमेंट अगले ही लेक्चर में। एक और मैं वीडियो अपलोड करूंगी फॉर द लक्ष्य 3.0, बट जस्ट क्विक इंफॉर्मेशन, हमारा ये लक्ष्य 3.0 एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ गाइडेड प्रेपरेशन ग्रुप है, वेयर यू कैन ज्वाइन। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी फॉर द लाइक जहां पर आपको डेली टारगेट मिलता है, डेली टेस्ट मिलते हैं, प्लस आप अपने लेवल पर अपने रिसोर्सेज के थ्रू प्रेपरेशन करते हैं। जो आपको टास्क मिलेगा उसका एक सपोर्टिंग PDF भी मिलेगा, विच यू कैन यूज इन योर प्रेपरेशन। अदरवाइज वी हैव आर डिटेल्ड बैच विच इज ऑन गोइंग, जो हमारा मर्जर बैच है फॉर योर December 26, उसी का रिकॉर्डेड वर्जन, अगर आपके पास लाइव क्लास का टाइम नहीं है, उसी का रिकॉर्डेड वर्जन भी अवेलेबल है, जिसके अंदर सब कुछ आपको सेम मिलेगा, ओनली इन द रिकॉर्डेड सेगमेंट, जहां पर आपके पास जो बुक्स हैं वो भी आपके सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में होंगी। राइट, वी हैव आर एग्जाम क्रैकर बुक्स, जो हमारी आपको हेल्प करेगी आपका कंटेंट कंसोलिडेट कर कर एक जगह पर प्रोवाइड करने के लिए। यू कैन चेक दैट आउट। सारी की सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने एक स्पेशल स्टिकी नोट्स की बुकलेट प्रिपेयर करी है, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। कुछ यूनिट्स फिनिश्ड हैं, आई हैव ऑलरेडी लाइक पुट आउट इन द मार्केट, सो इफ यू वांट यू कैन गेट दिस एज वेल। ये आपको हेल्प करेगी सारे की सारे सिलेबस को स्टिकी नोट्स फॉर्मेट में, कंसाइज फॉर्मेट में रिवाइज करने के लिए। राइट, we have a batch for all-in-one set exams as well, right? So you can check out all the courses and everything. अगर आपके पास लाइव क्लास का टाइम नहीं है, this recorded segment is going to help you. बहुत सारे बच्चे सिर्फ रिकॉर्डेड में आए हैं, बट
दे आर प्रिपेयरिंग विद इन द बेस्ट मैनर. मर्जर बैच, ये बैच है जहां पर आपको सारे का सारा नया कंटेंट, बिकॉज हर यूनिट में भी रीअरेंजमेंट्स हुए हैं बट बहुत माइनर लेवल पर हैं, कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं. सो हम हर यूनिट में जो नया कंटेंट है, जो नई यूनिट्स ऑल टुगेदर है, सबको डिटेल में यहाँ कवर कर रहे हैं, राइट. सो यू कैन ज्वाइन इन एनी ऑफ दिस. आई होप इस पूरे की पूरे लेक्चर ने आपको हेल्प किया होगा समझने में कि कैसे आपको न्यू यूनिट्स को टारगेट करना है, राइट. इसके बाद आपको कोई डाउट आता है, लेट मी नो, आई विल हेल्प यू. बट दिस इज अ रियलिस्टिक प्लान in the best manner possible. So all the very best. Good luck for the links of courses, batches, classes and everything, and also our free batch which we have up. You can check it out in the description box. All the very best. Good luck, and let's crack the December examination with full power and in the best manner possible. All the best, everyone.